हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक टॉपिक करके हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज का। जो भी चैप्टर का टॉपिक एक एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आप लोग ऐसे सब टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और जो लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं वो शेयर करें और फॉलो करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखिए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी भिन्न भिन्न परीक्षण करेंगे, भिन्न भिन्न परीक्षा आवेश क्यों करेंगे तो उस पर भिन्न भिन्न वैद्युत बल कार्य करेगा। यानी जो नजदीक रहेगा उस पर अधिक वैद्युत बल कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम परीक्षा करेंगे, जितनी भी दूरियां बनाकर करेंगे, भिन्न भिन्न दूरी बनाएंगे तो उस पर सबका क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। और परीक्षा आवेश में जो नजदीक रहेगा उस पर सबसे अधिक क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। क्लियर? यानी वही है आपका कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब हमारा क्या है, Q नॉट हो जाएगा। ठीक है ना? प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करेंगे, ई से। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट है। मान लो यहाँ पर कि माना किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्या है हमारा, परीक्षण आवेश क्या है बाबू, Q नॉट है। क्या है, Q नॉट। परीक्षा आवेश Q नॉट है तो उस पर कार्यरत वैद्युत बल, उस पर क्या होगा, कार्यरत वैद्युत बल F हो तब क्या होगा, अगर परीक्षा आवेश मान लीजिए Q नॉट है, उस पर कार्यरत वैद्युत बल F हो तब हमारा क्या होगा, यहाँ से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होगा बाबू, F बाई Q। ये आपका क्या होगा, वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल F हो तब E बराबर क्या होगा, F अपान Q नॉट। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा आपका। E बराबर वेक्टर E इक्वल वेक्टर E F अपान Q नॉट हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसमें दो तीन चीज आपको हम बता रहे हैं। अगर यहाँ से हम मात्रक की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो मात्रक में ये क्या है हमारा, बल। और बल का मात्रक क्या होता है बाबू, आपको पता है, न्यूटन। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका क्या निकल के आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या है, सदिश राशि है। क्या है बाबू, सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी, सदिश राशि। अगर मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश प्रति एकांक आवेश के कार्यरत वैद्युत बल, उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब परीक्षण आवेश मान लीजिए हमारा Q नॉट है, उस पर कार्यरत वैद्युत बल F हो तो E बराबर क्या होगा, F अपान Q नॉट। क्लियर? मात्रक की बात कर लेंगे तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा आपका, कूलाम। अब आइए कुछ इसमें बीमा निकाल लीजिए इसका। ठीक है ना, बीमा। क्लियर? अब बीमा की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो बीमा हमारा क्या होगा, देखिए अगर बीमा की यहाँ से हम बात कर लेते हैं, यहाँ से निकालिए तो बीमा यानी क्या है, बल। यानी क्या निकलेगा, बल की बीमा। क्या निकलेगा बाबू, बल की बीमा बटा
क्यू नॉट क्या है, आवेश है, तो ये आपका क्या होगा, आवेश की विमा। क्या निकलेगा बाबू, आवेश की विमा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर बीमा की हम बात करते हैं तो एक यानी बल की बीमा, क्यू नॉट यानी आवेश की बीमा, और बल की बीमा आपको पता है एम एल टी माइनस टू। क्या होता है बाबू, एम एल टी माइनस टू। और आवेश की बीमा आपका क्या होता है बाबू, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आवेश की बीमा क्या होगा, यानी Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है ना, यानी एम्पियर। ये आपका क्या होगा वो A और इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड की होता है, तो वहां से आप निकाल लिए। अब ये क्या करेंगे, ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ये ऊपर लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, टी है ऊपर रहेगा -1 होगा, ये -2 पहले से है, तो ऊपर माइनस नहीं जुटेगा, आपका क्या होगा -3 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से निकलेगा एम एल, और ये बाबू क्या होगा टी माइनस क्यू, और ये ए -1। तो यहां से आपका क्या हो गया, बीमा किसका निकला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए यहां से जो क्वेश्चन आपका बनेगा, अब आप लिखेंगे तो ये चीज लिख देंगे, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अगर बीमा निकालेंगे तब जाकर यहाँ से नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आप नंबर टॉपिक आएगा लिखने के लिए, तो आप इसको पूरा लिखेंगे तब जाकर आपको भरपूर नंबर मिलेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से क्लियर हो गया कि हमने परीक्षा में क्यू नॉट वाले कार्य वैद्युत बल F हो गया, तो E बराबर F/Q। मात्रक आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से एक बनेगा, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। क्लियर, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ से 5 ये एरो का चिन्ह लगा, इसका मतलब वो सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि होती क्या है, तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। वो सदिश होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, आपका क्या होता है, अदिश होता है। बीमा आपको निकाल दिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगा, mlt माइनस क्यू, और ये आपका क्या होगा -1। ये आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए हम एक न्यूमेरिकल भी आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे होता है, इस पर कैसे लगाया जाता है, समझ लीजिए। न्यूमेरिकल आप लोग नोट करिए कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁻⁴। नोट करिए, एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या है बाबू, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो उस पर लगे कार्यरत वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो उस पर लगे क्या होगा, तो उस पर लगे कार्यरत वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल समझ लीजिए। अभी हम जो लगाए थे कि एक अल्फा कण पर 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगे कार्यरत वैद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ समझिए, न्यूटन प्रति कूलम आपका दिया है, तो किसका है वैल्यू बाबू, ये ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। और ध्यान दीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा कण का आवेश क्या होता है, हम एक बार बताए थे आप लोग के लिए, ठीक है। अल्फा कण का जो आवेश होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, अल्फा कण का आवेश यानी किससे, Q से, ये होता है प्लस में 3.2 × 10⁻, क्या होता है बाबू -9 T, क्या होगा, कूलम। क्लियर,
अल्फा कण का जो आवेश होता है 3.2 गुणे 10 पावर माइनस 90 कूलाम हो जाएगा। और ये जो आपका दिया है 15 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ से आपका ई का मान दिया है कितना बाबू? 15 गुणे 10 टू पावर 4, ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कार्यरत वैद्युत बल सूत्र क्या होता है बाबू? ई बराबर एफ अपन क्या होता है? क्यू नॉट। क्लियर? ई बराबर हो जाएगा ना एफ अपन क्यू नॉट। एफ कार्यरत वैद्युत बल यानी क्या पूछा है आपका? एफ की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो एफ बराबर आप निकाल लो यहाँ से। एफ बराबर ई इंटू क्या होगा बाबू? क्यू नॉट। और ई की वैल्यू आपको पता है 3.2 गुणे 10 पावर माइनस 90। और क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ये क्यू नॉट का ये ई की वैल्यू तो ये होता है आपका, एक मिनट, यहाँ पे ई क्या होगा? एक बराबर इंटू क्यू, और ई की वैल्यू ये रख दीजिए पहले 15 गुणे 10 पावर क्या है? 4। आप क्यू नॉट की वैल्यू क्या है बाबू? 3.2 गुणे 10 पावर माइनस 90। आप यहाँ से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15 गुणे 3.2 गुणे 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर माइनस 19 कितना होगा? वो 10 टू पावर 15 हो जाएगा ना, 15 4 19। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो ये 3.2 गुणा 15 गुणा करिए, कितना होगा? 5 गुणे 10, 5 3 15 1 16, 2 3 0 6 2 8 3 1 4। क्लियर? एक आकार पर 10 लगेगा। तो ये आपका निकल जाएगा क्या बाबू? 48 गुणे 10 टू पावर क्या होगा? माइनस 15। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ से 8। अब इसको तो आप कोटिमान में से निकाल दीजिए। तो यहाँ से एक बराबर निकल गया आपका, कोटिमान में चेंज करेंगे तो 4.8 गुणे 10 टू पावर 1 गुणे 10 पावर माइनस 15 पहले से है। तो ये आपका निकल गया 4.8 गुणे 10 पावर माइनस 14। अब मात्रक क्या होगा बाबू आपका? न्यूटन। क्या होगा मात्रक आपका? न्यूटन। बल के मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समझ लीजिए एक बार और मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण पर 15 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे कार्यरत वैद्युत बल की गणना कीजिए। अल्फा कण का वैल्यू आपको पता है, पहले हम लिखवा भी दिया इसको। ठीक है ना? 3.2 10 पावर माइनस 90 कूलम हो जाएगा। ई का मान दिया है, एफ हमें पूछा है। अभी बताए थे ई बराबर एफ अपन क्यू नॉट। तो एफ बराबर क्या होगा? ए इंटू क्यू, क्रॉस गुणा करेंगे तो निकल जाएगा। ई की वैल्यू आपका दिया है 15 गुणे 10 टू पावर 4 और क्यू नॉट की वैल्यू ये हो गया आपका। गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका, एक बराबर निकल गया। इस तरह से आपका टॉपिक के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी आप लोग लगा दिए। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना? आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। बेहतर जो भी समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट करेगा, मैं इसको पुनः आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।